जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK श्री एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है क्लास 10th की ट्राइगोनोमेट्री। इसका बेसिक हम लोग जैसे पढ़ चुके थे, ट्राइगोनोमेट्री के त्रिकोणमिति के बेसिक चीजें पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ना। इसके सभी सवाल हम धीरे धीरे कवर करेंगे ना। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देख लीजिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो इसका फिगर बनाना होगा। देख लीजिए कह रहा है कोई त्रिभुज है, हमारा कौन सा त्रिभुज है, ABC। चलिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। जहां पे समकोण होगा 90 डिग्री जो होगा वो हमारा क्या है, वो पॉइंट हमारा B है। B पे क्या है, ये समकोण है। और देख लीजिए अब चाहे आप यहाँ A रख दीजिए और इधर C रख दीजिए, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया ABC, और जिसपे क्या है B हमारा समकोण बन गया है। तो कह रहा है कि AB इज इक्वल टू, अगर 24 सेंटीमीटर हो, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC का मान जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तब इसके बाद देख लीजिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले वाले में हमें ज्ञात करना है sin A cos A का, और दूसरे वाले में ज्ञात करना हमें sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कर्ण का वैल्यू चाहिए। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पिछली वीडियो हम लोग पढ़ा चुके थे हम। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। हल। अब चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। जो दिया है उसका मान लिख देते हैं। क्या भैया, दिया है। अगर एंगल हम लोग ये वाला लेते हैं C वाला, तो इसके सामने ये वाला देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब का मान हमें दे दिया है 24 सेंटीमीटर। और अगर देखेंगे ये वाला जब हमने एंगल लिया है तो नीचे वाला जो हो जाएगा ये क्या, 90 के सामने ये कर्ण है, और नीचे ये जो बचा ये हमारा क्या हो गया है, आधार। आधार बराबर हमें कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से कर्ण की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको छूना नहीं है, जैसा का तैसा लिख दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर देख लीजिए लंब का स्क्वायर। लंब का वैल्यू हमें कितना दिया है, 24, हो जाएगा 24 इट्स होल स्क्वायर, प्लस आप यहां से हो जाएगा आधार स्क्वायर। आधार का वैल्यू दिया है कितना, 7 का होल स्क्वायर। अब यहां से मिलेगा क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर करेंगे, वैसे तो होता है 576, अगर नहीं आता है तो गुणा कर लीजिए क्या, 24 और गुणा में कर दीजिए 24 ना। स्क्वायर का मतलब होता है क्या, सेम नंबर का, जो जिसका स्क्वायर करना है उसी का 2 बार गुना। तो यहां से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और कितना हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 1, और 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाएगा, 9। फिर एक अंक छोड़ के दूसरे के नीचे लिखते हैं, 2 क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, और यहां से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहां से कितना, 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 के हो जाएगा 7, और हाथ में आ जाएगा 1, और कितना हो जाएगा, 4 1 5। तो जब हमने 24 का स्क्वायर दिखा तो आ गया कितना, 576, और प्लस आप 7 का स्क्वायर तो जानते ही हैं कितना होता है, 49। अब यहां से कर्ण का स्क्वायर, अब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 9, 6 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 के 5, और हाथ में आ जाएगा 1,
और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 एक कितना हो जाएगा 12, तो हाथ में आएगा 1, 5 एक क्या हो जाएगा 6, 625। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लगाएगा, तो कर्ण बराबर मिल जाएगा हमें अंडर रूट कितना 625, 625। और ये 625 का अगर स्क्वायर रूट देखेंगे, वर्गमूल देखेंगे, आता है 25, तो कर्ण का मान हमें मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का वैल्यू हमें पता हो गया, कर्ण बराबर आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब पहले वाले में देख लीजिए हमें क्या निकालना है। पहला वाला हमें कह रहा है कि इसका साइन ए का वैल्यू निकालना है, लेना है हमें साइन ए। तो साइन ए, तो अब देख लीजिए एंगल यहाँ पे हमारा ये हो गया ए। अब अगर इसको फिगर अगर हम लोग उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, एंगल हम लोग इधर ले ले कहीं पे, ये वाला ए मान लेते हैं, बी ये हो गया, सी ए। जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये आधार बन जाएगा, ऐसे जब इसे घुमाएंगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा। देखिए यहां से इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये इधर चला आएगा, ये ए हो गया, और ये बी वाला उधर चला जाएगा, हो जाएगा बी, और ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा सी। जब एंगल हमने ये ले लिया तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो गया, ए बी का वैल्यू जो हो गया क्या हो गया 24, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी का वैल्यू हो जाएगा 7, और ए सी का मान तो बदलेगा नहीं, हो जाएगा 25। अब ये हमारा हो गया लंब, और ये हो गया क्या 90 डिग्री, ये आधार और ये कर्ण। जब हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़े थे लाल बटे कक्का से, क्या लाल बटे कक्का से पढ़े थे, क्या होता है, ये पहला वाला जो होता है साइन का बताता है, दूसरा कॉस का, और ये तीसरा जो बताता है हमें किसका बताता है टेन का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो रख देंगे क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देख लीजिए यहां से अगर ये वाला एंगल जब हमने ये लिया तो लंब ये हो गया, तो यहां से हो जाएगा कितना 7 बटे में, और कर्ण देखा जाए तो कर्ण हमारा कितना है 25। इसी का दूसरा वाला जो पार्ट कर रहा है, क्या हमें cos a का वैल्यू निकालना है। तो यहां से देख लीजिए जब cos a का वैल्यू निकालेंगे तो cos a बराबर देख लीजिए, cos a बराबर यहां से देखेंगे क्या होता है, सॉरी ये ना, तो यहां से cos a बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देख लीजिए एंगल ये लिए है तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार और बटे में होता है कर्ण। तो आधार का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है 24, और कर्ण का वैल्यू कितना है 25। ये हो गया पहला वाला सॉल्यूशन। अब दूसरे में देख लीजिए हमें क्या पूछा है साइन सी। तो साइन सी एंगल यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सी लिया है, ये एंगल ना लेके ये वाला एंगल लिया है, तो मतलब ये वाला अगर फिगर देखा जाए तो अगर एंगल ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, और ये 90 के सामने कर्ण, और बचा खुचा ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ से जब एंगल हम लोग साइन सी लिए हैं, क्या सी एंगल लिए हैं, तो ये वाला देख लीजिए हमारा लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो साइन सी बराबर यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर पढ़े होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे में होता है कर्ण। तो यहां से देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू देख लीजिए हो जाएगा 24, क्या लंब का वैल्यू जाएगा 24, और कर्ण का वैल्यू यहां से देख लीजिए हो जाएगा 25। और इसके बाद आता है cos c, दूसरे वाले में हमें निकालना है cos c का मान। तो cos c देखेंगे तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू यहाँ से 7 हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 25, क्या होता है आधार और बटे में होता है कर्ण। तो यहाँ से देख लीजिए आधार का वैल्यू हो गया 7, और बटे में कर्ण हमारा कितना है 25। ये होता है आपके पहले क्वेश्चन का सलूशन। यही आपका पूरा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये और ये। चलिए अब आते हैं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र दे दिया है, कह रहा है इसमें हमें tan p माइनस ऑफ cot r का मान ज्ञात करना है। तो अगर चित्र हमें दिया है, अगर ये वाला हम लोग एंगल सपोज करते हैं, ये वाला एंगल अगर लेते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और ये देख लीजिए 90 के सामने वाला ये हमारा क्या है
कर्ण है, नीचे वाला हो जाएगा आधार, जो कि आधार का वैल्यू हमें दिया ही नहीं है। तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए सेम सिंपल सा वही पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या, पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज करके क्या करेंगे, आधार का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए जिसका मान दिया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे भैया क्या, दिया है, दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। अगर ये वाला एंगल लिए तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब, तो लंब का वैल्यू जो दिया है, किसका मान, लंब, लंब बराबर हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और देख लीजिए यहां से अगर इसको हम लोग लेंगे क्या, अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू चाहिए पहले किसका, आधार, आधार का मान चाहिए, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो देख लीजिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या भैया हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है क्या, आधार का स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आप होता है आधार का स्क्वायर, यही हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से देख लीजिए लंब का वैल्यू दिया है, कर्ण का, सबका वैल्यू रखते हैं, तो कर्ण का वैल्यू देख लीजिए 13, कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब का वैल्यू दे दिया है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आप हमें आधार का वैल्यू निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जब 13 का स्क्वायर करते हैं, देख लीजिए अभी बताया था क्या, 13 का गुना हम लोग क्या कर देंगे, 13 में जब करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 एक का 3, यहाँ से करेंगे तो 3 एक का 3 हो जाएगा, एक का गुना अगर 3 में करेंगे और एक का गुना एक में करेंगे तो 1, अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 9, और ये हो जाएगा 3 3 6, और ये कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया 169 ना। तो 13 का स्क्वायर हमें पता भी है कितना होता है, 169 होता है, तो हो जाएगा कितना 169, और बराबर 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर तो होता है 144, लेकिन क्या करेंगे यहाँ से देख लेते हैं ना। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 12 का गुना कितने में, 12 में करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक का 2, फिर एक का गुना जब 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2, और एक का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ से देख लीजिए मिल जाएगा हमें क्या, ऐड करेंगे तो 4, और यहाँ से मिल जाएगा कितना 4 और 1, कितना आ गया 144। जब 12 का स्क्वायर किया तो हो गया 144, और प्लस अब क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देख लीजिए हमें आधार का वैल्यू चाहिए, तो आधार को रोकेंगे, और ये वाला देख लीजिए प्लस का है, जब बराबर की इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या 169 माइनस, अब जब ये इधर आया तो हो जाएगा कितना 144, और बराबर में हमें मिल जाएगा क्या आधार का स्क्वायर। जब इसमें से देख लीजिए माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 5, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, और 1 में से 1 को करेंगे 0, तो आधार बराबर हमें मिलेगा क्या, आधार स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें कितना 25। इसको सीधा करके जब लिखेंगे तो हो जाएगा आधार बराबर, देख लीजिए ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगा लेगा, कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 या 25। अब यहां से देख लीजिए आधार, अगर देख लीजिए ये कितने का, इसका 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना आधार बराबर, आधार का मान मिल जाएगा हमें 5 सेंटीमीटर। तो आधार का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, तो देख लीजिए पहले हमें क्या निकालना है, tan p निकालना है, और ये क्या निकालना है tan r निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले tan p का वैल्यू निकाल लेते हैं, tan r का फिर ले जाके इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब देख लीजिए एंगल हमें p लेना है, तो मतलब ये वाला tan p, तो एंगल जब ये लेना है तो हम लोग अगर इसको उलट दें, अगर क्या कर दें उल्टा कर दें, तो कहीं फिगर देख लीजिए ऐसा बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा। तो ये वाला देख लीजिए p इधर हो जाएगा
और ये q उधर चला जाएगा और ये r ऊपर हो जाएगा, तो वैल्यू रख देंगे। अगर क्या देख लीजिए pq का वैल्यू जो है कितना, pq का वैल्यू हो जाएगा 12 और यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा qr का मान कितना हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा pr का वैल्यू हो जाएगा 13। जब एंगल हम लोग ये वाला लिए, तो ये एंगल जब P लिए तो इसके सामने ये लंब हो गया और नीचे वाला आधार ये वाला हो गया कर्ण। तो हमें निकालना क्या है भैया tan P। तो tan P बराबर देख लीजिए क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखा जाए क्या, लाल बटे कक्का। तो पहला वाला जो बताता है साइन, दूसरा जो बताता है कॉस, तीसरा वाला जो ये है हमारा क्या है tan का। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब का वैल्यू यहां से देख लीजिए, जब एंगल हमने ये लिया तो ये वाला लंब कितना हो गया 5 और बटे में होता है आधार, आधार का वैल्यू हो गया 12। यहां से देख लीजिए ये हमें tan का मान हो गया, tan P का। अब क्या निकालेंगे, cot R का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा cot R। अब एंगल हमें क्या लेना है R, तो मतलब ये वाला एंगल ले लीजिए R, तो इसके सामने ये लंब, ये कर्ण और ये आधार हो गया। तो यहां से देख लीजिए cot लेंगे तो cot इसी tan का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये cot का वैल्यू बताता है, cot का आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, क्या आधार बटे में लंब। आधार का वैल्यू देख लीजिए हो जाएगा कितना 5 और बटे में लंब का वैल्यू हो जाएगा 12। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करना है, tan P माइनस cot R का। किसका, tan P माइनस ऑफ cot R का, cot R का। तो यहां से देख लीजिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan P का वैल्यू कितना आया है 5 बटे में आया है 12 और माइनस ऑफ cot R का वैल्यू देख लीजिए कितना आया है 5 और बटे में 12। तो ये देख लीजिए प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा जी। चलिए अब आपके चलते हैं क्या तीसरे नंबर सवाल पे। क्या कहता है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए ना। तो हमें दिया है क्या, साइन a बराबर, तो देख लीजिए जो दिया है पहले इसको लिख देते हैं। क्या हल में लिखेंगे, क्या दिया है, क्या दिया है हमें, साइन a का वैल्यू दिया है, क्या साइन a इज इक्वल टू दिया है क्या 3/4। तो पूछा क्या है cos a, तो cos a का वैल्यू देख लीजिए जब निकालेंगे तो एंगल तो चेंज नहीं किया है ना? तो लेकिन हम लोग जानते हैं साइन a बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अगर देखा जाए तो लंब का वैल्यू हमें दे दिया है 3 और कर्ण का वैल्यू दे दिया है 4, लेकिन हमें आधार का वैल्यू जो दिया है वो नहीं दिया है। तो पहले हम लोग फिगर बना के देख लेते हैं किसका किसका वैल्यू दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो फिगर देखेंगे, एक हमें क्या बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। अब जो एंगल हमें दिया, एंगल देख लीजिए यहाँ पे ए दिया है, पकड़ लाइए ए को यहाँ रख दीजिए, अब बी यहां रख दीजिए, सी यहां रख दीजिए। तो एंगल ए के सामने ये लंब हो गया, ये लंब, और ये देख लीजिए हमारा 90, 90 के सामने ये हो गया कर्ण और नीचे वाला जो बचा वो हो गया आधा। अब यहां से देख लीजिए हम लोग साइन ए बराबर जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू देखा जाए हमें 3 हो गया, तो मतलब ये जो लंब है इसका मान हमें दे दिया है कितना 3। और देख लीजिए होता है कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू हमें हो गया कितना 4। अब लेकिन आधार का वैल्यू दिया नहीं है, तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हम जानते हैं, हम जानते क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए कर्ण का तो वैल्यू हमें पता हो गया, कर्ण बराबर कितना दे दिया है 4 और लंब बराबर हमें दिया है 3। आधार का वैल्यू निकालना है तो कर्ण का वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है, कर्ण बराबर हमें दिया है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू दिया है 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस ऑफ होता है आधार स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 और प्लस ऑफ हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये क्या है हमारा प्लस का, क्योंकि आधार का वैल्यू चाहिए तो सबको इधर लेके आइए। तो ये देख लीजिए प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा हमें क्या 16 माइनस ऑफ 9 और बराबर में मिल जाएगा आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो मिलेगा हमें क्या, 16 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा हमें कितना 7, हाँ 7 और ये बराबर हमारा क्या है आधार का स्क्वायर। अगर आधार बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा √7। ठीक है, तो आधार का मान देख लीजिए हमें कितना मिल गया √7। तो आधार का मान रख दीजिए क्या है यहाँ पे मिल गया हमें √7 करड़ी में 7। अब निकालना क्या है हमें, आधार बराबर हमें मिल गया करड़ी में 7 और ये करड़ी से बाहर आएगा नहीं ना, इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है ना, इसका वर्गमूल होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में 7 ही रह जाएगा। तो हमें पहला निकालना है, देख लीजिए क्या cos A, तो एंगल यही सेम रहेगा तो इसके सामने ये लंब ये कड़ और ये आधार। cos A बराबर हम लोग जानते होता है क्या आधार बटे कड़, क्या आधार बटे होता है क्या कड़। तो यहां देख लीजिए आधार का वैल्यू क्या है √7 करड़ी में 7 और बटे कड़ का मान कितना हो गया 4। दूसरा हमें क्या निकालना है tan A का वैल्यू, तो tan A बराबर देख लीजिए एंगल तो चेंज नहीं हुआ है, तो tan A बराबर tan थीटा बराबर हम लोग पढ़ के आए होता है क्या लंब बटे होता है आधार। तो लंब का मान देख लीजिए हो जाएगा 3, आधार का वैल्यू कितना आ जाएगा करड़ी में 7। ये होता है आपके तीसरे नंबर सवाल का सलूशन। ये आपका दोनों क्या है आंसर। चलिए अब आते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर उससे जो हमें कुछ मान निकलता है वहां से निकालते हैं, अगर जो बचा खुचा रह जाएगा उसका यूज करके पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके उसको निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया हमें 15, क्या दिया है 15 cot A बराबर क्या दिया है 8। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए हमें अगर cot A की वैल्यू निकालना हो तो ये 15 इधर गुणा कर रहा है, इधर भेजेंगे तो क्या करेगा भाग करेगा, तो हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8 बटे में हो जाएगा 15। अब देख लीजिए निकालना क्या है sin A, तो अगर देख लीजिए sin A क्या होता है, sin A बराबर हम लोग जानते होता है लंब बटे में कड़ ना, लाल बटे कक्का से देखा जाए, किससे लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए तो साइन ये बताता है ये साइन का, तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कड़, क्या लंब बटे कड़। तो यहां से देख लीजिए कॉट किसका बताता है tan का उल्टा होता है, ये बताता है क्या कॉट का। तो आधार बटे होता है लंब, देख लीजिए क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसमें देख लीजिए लंब का तो वैल्यू हमें पता हो गया 15 है, लेकिन कड़ का मान पता नहीं, आधार का मान पता है लेकिन कड़ का मान पता नहीं है। तो कड़ का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहां से देख लीजिए अगर देखा जाए तो cot A बराबर हम लोग पढ़े होता है आधार बटे लंब, तो आधार का वैल्यू अगर देखा जाए तो आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा लंब बराबर अगर देखा जाए तो हो जाएगा 15। अगर हम लोग ए एंगल लेके क्या एक समकोण त्रिभुज अगर बनाया जाए तो कहीं ऐसा बनेगा, क्या ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एंगल हमें क्या लेना है ए, तो ये वाला एंगल हम लोग ले लेते हैं ए, अब ये वाला बी और ये वाला सी। तो बी हमारा समकोण, इसके सामने ये हो गया कर्ण, इसी का वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर देखा जाए आधार, तो आधार का मान हमें दिया है कितना 8 और यहां से देख लीजिए लंब, लंब का वैल्यू हमें कितना दे दिया है 15। ठीक है,
तो ये हमें यहाँ से क्या करेंगे, कर्ण का क्या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या भैया, हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिख देते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए कर्ण का वैल्यू ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और लंब और आधार का वैल्यू दिया है तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। जब रखेंगे तो मिलेगा हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर, देख लीजिए यहाँ से लंब का वैल्यू हमें कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस ऑफ हो जाएगा आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा हमें कर्ण स्क्वायर बराबर, देख लीजिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा 15 का जब स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 6 और 2 हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 2। अब स्क्वायर देख लीजिए इधर जब भेजेंगे, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लगाएगा तो मिलेगा हमें कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा 289, और 289 का अगर देखेंगे वर्गमूल होता है कितना 17, क्या 17। तो कर्ण बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा कितना 17। तो कर्ण का मान हमें कितना मिल गया 17। अब कर्ण का मान 17 मिल गया, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं और क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। हमें पहला वाला देख लीजिए क्या निकालना चाह रहा है, साइन ए का वैल्यू, क्या साइन ए। तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, लंब बटे में होता है कर्ण। तो देख लीजिए यहां से अगर ए एंगल लिए हैं तो ये वाला लंब, तो लंब का वैल्यू देख लीजिए हो जाएगा कितना 15, और बटे होता है कर्ण, कर्ण का मान अभी अभी निकाले हैं कितना आया है 17, तो हो जाएगा क्या 15/17। दूसरा हमें निकालना है सेक। सेक ए बराबर, जो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो देख लीजिए यहां से देखा जाए तो लाल बटे कक्का से अगर फिर से हम लोग देखें क्या, लाल बटे कक्का से, तो ये वाला होता है कॉस के लिए, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हो गया सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण और बटे में हो जाएगा आधार। तो कर्ण का मान देख लीजिए है कितना 17 और आधार का वैल्यू कितना है 8। ये आपका होता है क्या चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग देखें क्या, क्वेश्चन नंबर क्या एक्सरसाइज 8.1 का क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आगे का जो सवाल है, आगे का सवाल हम लोग पढ़ेंगे क्या पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।